अगर आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस TY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का नहीं पता है तो आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल वाइज के हिसाब से जो आपके एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही पेपर में आएगा। जैसा हमने सेमेस्टर 5 के लिए प्रिपेयर किया था और वही क्वेश्चंस आए थे यूनिवर्सिटी के पेपर में, उसी तरीके से हम सेमेस्टर 6 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 5 से 6 क्वेश्चंस करके आप इजीली पास हो जाओगे और साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा। ऑब्जेक्टिव्स का PDF भी मैं प्रोवाइड करूंगा। बस आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो मैं आपको यहाँ पे PDF कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको नोट्स मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के रेगुलर कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस इकोनॉमिक्स लेता हूं, तो मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने, कितने पढ़ने हैं, पूरे नोट्स डिटेल में मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इस सिलेबस को देखना ही हमारे लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम क्या निकालेंगे सर, यहीं से हम IMP निकालेंगे इसी सिलेबस से। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखो तो मॉड्यूल 1 देयर आर 4 मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 4। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सर हम मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करें या फिर मॉड्यूल 4 से स्टार्ट करें। सर हम कहाँ से अपना स्टडी स्टार्ट करें? तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉड्यूल 3 से स्टार्ट कीजिए और फिर मॉड्यूल 2 कर लीजिए। अच्छा, ये दोनों के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपको हमारे चैनल में फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, विथ नोट्स के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से आपके 15 और यहाँ से आपके मिनिमम 15, टोटल 30 मार्क्स कवर होता है। ठीक है, तो ये जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसके वीडियो लेक्चर्स बने हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 से आप स्टार्ट कीजिए, मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कीजिए। नाउ आपका क्वेश्चन होगा सर मॉड्यूल 3 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मॉड्यूल 4 में कौन से इंपॉर्टेंट और मॉड्यूल 2 में कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जब मॉड्यूल 3 आप करते हो तो ये आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चंस लिए हैं? टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने लिए। उसमें से जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर जो 4 का है उसमें आपको पूछेगा A, B और C। आपको क्या करना रहेगा? any 1 करना रहेगा, सॉरी any 2 करना रहेगा। ठीक है, any 2 करना है। अब any 2 करने के लिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम और करेक्टिव डिसइक्विलिब्रियम, ये तीनों क्वेश्चन में से आपके ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हो, ये तीनों क्वेश्चंस, तो आपके यहाँ पे A में और B में या C में, ये दोनों क्वेश्चंस में आराम से 3 क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, आप कोई भी साल का यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इसी बेस पे मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम वापस से सिलेबस में आ जाते हैं। आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो A वाला पार्ट है, ये B वाला पार्ट है और ये C वाला पार्ट है। नाउ अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कर लेते हैं और टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कर लेते हैं और कॉसेस एंड मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम कर लेते हैं, मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। अगर ये 4 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, इसके पूरे डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और वो लेक्चर्स इतना अच्छा है ना, आप देखोगे तो आपको फिर 10 से 15 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं, बस आप ये 4 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। सर आपने 4 क्वेश्चन बताए, यही यूनिवर्सिटी के पेपर में आएगा? हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं, यही क्वेश्चंस आएगा। आप यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लीजिए, सारे यूनिवर्सिटी के पेपर्स में वही क्वेश्चन पूछे, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा है बट टॉपिक वही रहे। ठीक है, अब या तो स्ट्रक्चर पूछ लेवे, या तो टाइप्स पूछ लेवे, या तो फिर यहाँ पे कॉसेस पूछ लेवे या मेजर्स पूछ लेवे, बट पूछेगा जरूर। अब सर ये थर्ड वाला हम ऑप्शन में डाल सकते हैं? यस, आप ऑप्शन में डाल सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, तो आप ये कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 में देखिए A, B एंड C। अब यहाँ पे आप कौन से क्वेश्चन करोगे सर? आप ये A वाले कर लीजिए
और आप सी वाले कर लीजिए। बी वाले को थोड़ी देर के लिए टच मत कीजिए क्योंकि उसमें जो है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। जब मैं फेवर की बात करता हूँ मतलब ये एडवांटेज हो गया, अगेंस्ट की बात करता हूँ तो मैं डिसएडवांटेज की बात हो गया। ठीक है, एडवांटेज क्या है मेरा बेनिफिट है, डिसएडवांटेज मेरा लिमिटेशन है। सिर्फ याद रखिएगा या तो फ्री ट्रेड पूछेगा या तो प्रोटेक्शनिज्म जो ट्रेड है ना और प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में से आपके एक क्वेश्चन पेपर में 100% रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला आपको सी वाला अटेम्प्ट करना है तो या तो ब्रेक्जिट रहेगा या तो फिर यूरोपियन यूनियन रहेगा। ठीक है, या तो फिर क्या रहेगा, ब्रेक्जिट रहेगा या तो फिर यूरोपियन यूनियन रहेगा। दोनों के आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये दोनों टॉपिक के ऊपर भी जो है हमारे दोनों टॉपिक की मतलब ये चारों क्वेश्चंस के ऊपर जो है आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सर प्लेलिस्ट आप बोल रहे हो कहाँ से मिलेगा प्लेलिस्ट? आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, सिंपली वहाँ पे लिखा रहेगा इकोनॉमिक लेक्चर्स का, तो TY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स लेक्चर या इकोनॉमिक्स लेक्चर्स, आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में रीडायरेक्ट हो जाओगे और फिर वहाँ से वीडियोज़ देख लेना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अब जैसे देखिए टैरिफ है, टाइप्स ऑफ टैरिफ है, टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ है, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ है, ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, बट ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर भी जो है हम वीडियोस आने वाले टाइम में अपलोड कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी, रेगुलर वीडियोस अब पोस्टिंग करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्टडी हो। ठीक है, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को आप लाइक कर दो। ठीक है, अभी तक का ये अगर जितना क्वेश्चंस मैंने दिया है 6 क्वेश्चंस, अगर आप 6 क्वेश्चंस कर लेते हो 7 क्वेश्चंस तो आपके आराम से एग्जामिनेशन आप पास हो जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो गए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक टर्म्स कंडीशन है कि पेपर में जब यूनिवर्सिटी का चेक करता हूँ, हम ऑनलाइन चेक करते हैं राइट, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कुछ लिखा ही नहीं होता है। ठीक है, पहला, और अगर लिखा होता है तो समझिए पैराग्राफ टाइप में लिखा होता है, तो हमको पैराग्राफ टाइप में पढ़ने में एक जनरल 1 मार्क्स 2 मार्क्स दे देंगे, या अगर उससे रिलेटेड नहीं लिखा है तो 0 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसमें हैक चीट करना है। आपको कैसे, जो ऑब्जेक्टिव्स दिया रहता है उससे पॉइंट उठा के आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि आपको 2 से 3 मार्क्स हम वहाँ पे दे दें, या कोई भी टीचर चेक करेगा तो वहाँ से मार्क्स दे देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कहाँ से लिखाना है, ऑब्जेक्टिव से उठाना है आपको, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स MCQ से, वहाँ से पॉइंट उठाना है और लिखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप एग्जामिनेशन में इजीली क्लियर हो जाओगे, बिकॉज जो पेपर्स लिखते हैं वो पास होते हैं। ठीक है, लेकिन वो लिखने का सही तरीका होता है। ठीक है, उसके लिए भी हमने थ्योरी पेपर्स कैसे लिखते हैं उसके लिए भी हमने थ्योरी पेपर्स के पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी नोट्स भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं ये वीडियो पे आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ नोट्स, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको इस वीडियो के जो है 500 लाइक करने हैं। मतलब अगर इस वीडियो पे 500 लाइक हो जाता है 1-2 दिन में, 3 दिन में, मैं 24 घंटा जाग के नोट्स बना के मैं शेयर करूँगा फ्री में। ठीक है, बट आप इसको 500 व्यू लेके आ जाओ इस वीडियो पे, व्यू नहीं लाइक होता है ना, तो लाइक लेके आ जाओ, फिर मैं आपको फ्री में PDF नोट्स बनाऊंगा। वो भी सेमेस्टर 5 के जैसे मैंने नोट्स बनाया था वैसे ही बनाऊंगा, उससे अच्छा नोट्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग प्यार दीजिए, डेफिनेटली श्योर मैं जो है आप सभी लोगों का जो है मैं डिसपॉइंट नहीं करूंगा, आप सभी लोगों को मैं नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप पास हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ आपको लिखने आना चाहिए और सही तरीके से लिखने आना चाहिए, मैंने वो अभी आपको बता दिया। राइट नाउ अब आता है फिर सर जो है मॉड्यूल 1 का क्या करना है। फिर मॉड्यूल मैं फुल बोलूँगा मॉड्यूल 4 कीजिए। मॉड्यूल 4 में आप ये वाला पार्ट कीजिए, बी वाला पार्ट। इसमें सर देखिए परचेसिंग पावर पैरिटी है जिसमें 2 टॉपिक है, एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव वर्जन है। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट उसमें फॉरवर्ड एक्सचेंज स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है। ठीक है, और आर्बिट्रेज है। ये तीनों जो है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर देखिए कैसे पूछता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डिस्कस दी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, या तो फिर इसमें एक रिलेटिव वर्जन ही सिर्फ पूछेगा या तो फिर एब्सोल्यूट वर्जन पूछ सकता है। अगर दोनों पूछ ले तो भाई बहुत अच्छी बात है, एक पूछेगा तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसके ऊपर भी हमने जो है डिटेल लेक्चर्स बना के रखा है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आएगा।
ये क्वेश्चंस आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ के मत जाइए, कंपलसरी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो शॉर्ट नोट्स है उसमें जो है आपको स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दिया जाएगा। अगर आप इसके ऊपर अगर आपको इसको लेक्चर चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, सर आर्बिट्रेज स्पॉट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर लेक्चर बनाओ, तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर वीडियोस है। तो ये तो दूसरे लाइक थर्ड मॉड्यूल का था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि ये आपको क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आता है, सेंट्रल बैंक का जो मैनेजिंग एक्सचेंज रेट आता है और मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो बेसिकली देखा जाए तो मोर लेस दोनों का आंसर सेम ही है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए, ये दोनों मतलब ये तीनों क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका अगेन 15 मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, बस 5 मिनट लगेगा आपको। अब 2 साल का या 3 साल का पेपर उठाइए यूनिवर्सिटी का और फिर आप मैच कर लीजिए, चाहे वो ATKT का पेपर हो, चाहे वो रेगुलर का पेपर हो, ठीक है। फ्रेश पेपर चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप जब चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बाकी जो लोग देखेंगे उनको भी थोड़ा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब जो है फिर बचता है मॉड्यूल 1। देखो मॉड्यूल 1 में मैं बोलूँगा सिर्फ ये A वाला पार्ट कर लो बस, उसके अलावा कुछ मत करो, क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें डायग्राम्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में सही से लिख नहीं पाओगे। तो मोस्टली आप क्या करो, फोकस करो, मॉड्यूल पहला 3 पहले करो, फिर मॉड्यूल 2 करो, फिर मॉड्यूल 4 करो, फिर लास्ट में मॉड्यूल 1 का ये A वाला पार्ट करो, ठीक है। इतना ही अच्छे से करके जाओ और पेपर में इतनी अटेम्प्ट करो, ठीक है। हो सकता है अगर आपका लक सही रहा तो इसमें जो है एक क्वेश्चन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो है वो थोड़ा सा ईजी है, वो आपका हो जाएगा। टाइप्स एंड लिमिटेशन ये लग रहा है छोटा, बट बहुत इसमें टॉपिक्स है, ठीक है। अगर फिर भी मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं वीडियोस जो है इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये रिकार्डो हेक्सर-रोलन थ्योरी, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल है तो हमारे ऐप में अवेलेबल होगा, ठीक है। ऐप इमादुद्दीन एजुकेयर ऐप है हमारा, उसके अंदर जो है हम लेक्चर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर सॉल्यूशंस अपडेट करते हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट, ठीक है। जो जैसे अकाउंट का हो गया, कॉस्ट का हो गया, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ठीक है। तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें लेक्चर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम आपके रिक्वेस्ट के बेस पे वीडियोस भी अपडेट कर देंगे, ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, या इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे ये रिकार्डो थ्योरी है, जिसको हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं। याद रखिए कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो थ्योरी ही है, और मॉडर्न थ्योरी जो है हेक्सर-रोलन थ्योरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, जेम्स मिल्स रेसिप्रोकल डिमांड। मैंने क्वेश्चंस लिख दिया क्योंकि जो बच्चे करना चाहते होंगे मॉड्यूल 1 से ये सारे क्वेश्चंस पहले कर लें, ठीक है। फिर मॉड्यूल 2 का, और लास्ट में बचता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट में एशियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, मैप उठाओ, देखो साउथ ईस्ट एशिया में कौन से नेशन आते हैं, वो सारे नेशन इसमें आ जाएंगे। किस लिए बनाया गया था, पीस मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए, एक दूसरे को कॉपरेशन सेपरेट करने के लिए, लाइक सपोर्ट करने के लिए, नॉट सेपरेट सपोर्ट करने के लिए। और जो है इन कंट्रीज़ का जो मेन एम था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको रिजॉल्व किया जाए, ये इसके लिए बनाया गया था एशियन। यूरोपियन यूनियन अगेन जो है आप पढ़ सकते हो, इसमें 27 कंट्रीज़ आते हैं, ये अगेन वहाँ पे कॉपरेशन, फिर उसके बाद कोऑपरेशन, उसके अंदर फिर आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग, फ्री ट्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए बनाया गया था, राइट। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है ऑफर का, देखो ही। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट मीन्स जो है टाइप्स शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, ये 4 टाइप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे TY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 के। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गया तो आप इजीली पास हो जाओगे, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करो, इसके नोट्स चाहिए तो मैंने आपको टारगेट दे दिया कि लाइक्स 500 हो जाएंगे, फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के पेपर सॉल्यूशन जो है हमारे ऐप में अपडेट होगा, तो आप वहाँ जुड़ जाइए, एक मिनिमम अमाउंट पे करके वहाँ पे जो है आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद कोई फेल नहीं होगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। क्यों बताया, क्योंकि हम इसमें नोट्स भी दे रहे हैं, नोट्स के साथ लेक्चर्स भी दे रहे हैं,
और उसको कैसे लिखना वो भी हम बता रहे हैं, राइट। तो आप फेल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, आप सब लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। चलो वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स कौन सा टॉपिक का होना चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।